ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महाभाग के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिकॉर्ड है। बाबा ने कहा, बच्चों, अपने परम पिता की श्रीमत पर तुम्हें चलना है, तभी तुम्हारा रिकॉर्ड बनेगा कि हमारे बाप का रिकॉर्ड है। मन मत पर चलने वाले डिस रिकॉर्ड करते हैं। अपने मन के हिसाब बच्चों चलोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड डिस हो जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें बहुत ही बाप की श्रीमत पर चलना है और अपने घर को श्रेष्ठ बनाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए सभी श्रीमत पर सभी को सिखाना है कि सभी को श्रीमत पर चलना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, घर गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को बच्चों किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन क्या है? बाबा देखो घर गृहस्थ के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसके लिए बाबा नहीं मना करते। बाबा कह रहे हैं, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि घर गृहस्थ एक ऐसा यज्ञ है, ऐसा संस्कार है बनाओ बच्चों कि बाप की श्रीमत तुम्हारे चेहरे से झलके। उत्तर में बाबा ने कहा कि बच्चों, प्रश्न में बाबा ने कहा डायरेक्शन देते हैं। कौन सा डायरेक्शन देते हैं? वह कौन सा है? बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, उत्तर मैं बताता हूँ। बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, यानी सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी हो, आदि हो, कोई दुकान हो, कोई भी घर बिजनेस हो, कोई भी काम हो, लेकिन संपर्क में आना तो पड़ता ही है। बाबा ने कहा, हर बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए किसी न किसी के काम के संपर्क में आना तो पड़ता ही है। लेकिन बच्चों, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। अब बाबा कह रहे हैं कि सेंटर वालों के लिए भी कह रहे हैं कि रंगीन भी कपड़े पहन सकते हो, लेकिन बाबा मना नहीं करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल कर फिर क्या करो? फिर मुझे याद करो। बाबा ने कहा, बच्चों घर में रहो, अपने काम काज में कहीं अगर जाते हो, गहने भी पहनते हो, सजते हो, तो ये समझो कि हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं। ऐसा भाव मन में हो, तभी तुम्हें खुशी अंदर से होगी, सतयुग की भी याद आएगी। बाबा को भी अच्छा लगेगा कि देखो बच्चे हमारे कितना ध्यान देते हैं, यानी लौकिक में रहते हुए सतयुग का भी ध्यान रखते हैं। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ध्यान से सुनो। आप समान बनने का बच्चों पुरुषार्थ कराते हैं बाबा। भगवान परमपिता शिव बाबा आप समान बनने का पुरुषार्थ सभी बच्चों से कराते हैं। कहते हैं, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ बच्चों, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं कि सब एक समान नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि सभी बच्चे एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ, यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। एक जैसा पुरुषार्थ किसी का नहीं होता, ना एक जैसी सेवा होती है, ना एक जैसी पढ़ाई होती है। स्कूल में भी देखो, तुम लोगों के बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं सभी, तो कोई कितना ऊंचा फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, भरी ढोते हैं, खाली नाम का स्कूल जाते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। बाबा ने कहा कि स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पॉस विद ऑनर नहीं होते। टीचर भी पुरुषार्थ कराते हैं, फिर तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। और बाप आज बहुत ध्यान से पूछ रहे हैं,
बहुत प्यार से पूछते हैं कि बच्चों तुम क्या बनोगे। सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चों के मन की बातें बाबा भी कह रहे हैं कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने आए हैं। तो यह तो ठीक है बच्चों, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो। बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं कि बाप तुम्हारा कितना ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है, इस बाप को कोई जानते नहीं। ये भगवान शिव बाबा को ज़्यादातर कोई जानते नहीं, बस यही जानते हैं कि चलो मंदिर में लोटी चढ़ा दो और उनके प्रार्थना कर लो, पूजा पाठ कर लो, बस फिर भूल जाते हैं। लेकिन उनका जीवन का आधार, उनका क्या आधार, उनके क्या ज्ञान है, वो कितने ज्ञान के सागर हैं, ये कोई नहीं जानता है कि भगवान में कितने कितने गुण हैं, कितनी शक्तियाँ हैं। बाबा आज पूछ रहे हैं कि बच्चे कि तुम बाप को जानोगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिकॉर्ड भी बाप का बच्चों को रखना ही होता है। अब कौन सभी बच्चे का रिकॉर्ड अपने बाप कर रखते हैं ना, लौकिक में पिता जो होते हैं वे सभी अपने बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं। कहते हैं कि रिकॉर्ड तो किसको कहा जाता बच्चों, बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीत पढ़ते हैं, गोया रिकॉर्ड रखते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीत पढ़ाते हैं, फिर कहते भी हैं मीठा है ना बाप, मीठे बाबा हैं, प्यारे बाबा हैं। तो भगवान शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों अंदर में बहुत तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, का पारा खुशी रहनी चाहिए, बहुत बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे कि हमको ऐसी खुशी है। एक दूसरे से पूछो क्या तुमने भगवान को देखा, भगवान को पाया, भगवान क्या पढ़ाते हैं। जो गुरु किए हैं उनसे भी पूछो कि तुम्हारे गुरु क्या पढ़ाते। फिर तुम अपने पिता की, गुरु, टीचर, बाप की सब बातें बताओ। हर एक अपने से पूछो, एक समान सब तो रह नहीं सकते। बाबा ने कहा पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, उन स्कूलों में भी कितना फ़र्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो अनकॉमन है। ऐसा टीचर कोई होता है? होता ही नहीं है। बाप कितना पढ़ाते हैं, आदि मध्य अंत का बात बताते हैं, सतयुग का बताते हैं, और तुम अगले जन्म में किस तरीके से अपना ये जन्म करोगे तो ये भी बताते हैं। कितना अच्छा बाबा बताते हैं। कहते हैं कि देह वह तो देहधारी न तुम जानते हो, ये शरीर नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। ये कौन कह रहा? शिव बाबा कह रहे हैं कि मैंने ये शरीर, ब्रह्मा का तन जो है, ब्रह्मा का शरीर लोन लिया है। ये पहले मनुष्य था, तुम जैसे सब लोगों की तरह ये मनुष्य था, अब भी मनुष्य है, लेकिन यह भगवान कभी नहीं है। देखो भगवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा भगवान कभी नहीं है, वह तो एक ही निराकार है भगवान। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, देहधारी की तरफ बुद्धि तुम्हारी चली जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बाप टीचर सतगुरु को याद करो और अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में लगता है नहीं बच्चों के। बाबा को बहुत तरस आता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। बाबा ने कहा कि ये काम न करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे बच्चे। राजधानी स्थापन हो रही है बच्चों, उसमें तो हर प्रकार के बच्चे चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब। बाबा ने कहा हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, चलन से समझा जाता है। बाबा ने कहा माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब लोग ज्ञान सुनते रहते हो, जिस वक्त सुनते हो उस वक्त तो याद रहता है। फिर शिव बाबा ने का नॉलेज देते हैं कि बच्चों इन इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं, शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, ये तो बहुत हो जाते हैं।
तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में बच्चों शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा ना बाबा। और बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की बड़े प्यार से। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों कभी भी आहुसैन या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी बच्चों रोना नहीं है। तुम भगवान के बच्चे हो। निश्चय बुद्धि तुम्हें बन एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। फिर बच्चों कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। बाबा ने कहा अपनी मत बिल्कुल नहीं चलानी है। पाई पैसे की कुछ मत नहीं चलानी है। तुम्हें निश्चय है कि भगवान हमारे साथ है। हमारा तो बेड़ा पार है। भगवान हमारा साथ है और सब कुछ हमारा हासिल है। सफलता ही सफलता है। वरदान में बाबा ने कहा किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले बच्चे सर्व की दुआओं के पात्र भव। विस्तार में बाबा बता रहे किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब बच्चों लगा सकते हो जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की याद हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं हर चीज़ में फुल स्टॉप लगाओ तो तुम्हें बिंदु याद आएगा। और फुल स्टॉप लगाने से स्वयं को ऑफर करते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती हैं तो तुम्हें खुशी भी बच्चों मिलेगी। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं तुम बच्चों को बहुत मिलेंगी। स्लोगन में बाबा ने कहा जो बच्चे संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो तुम विजयी बन जाएंगे। अपने घर गृहस्थ की संभाल तुम्हें बहुत ही करना है। पहले अपने घर का कल्याण करना है, फिर औरों का करना है। शांति की शक्ति से सबको शक्तिशाली बनाना है क्योंकि तुम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। भगवान शिव बाबा के बच्चे हो। परम पिता परमात्मा तुम्हारा पिता है। ये तुम सबको ज्ञान दो। सबको बताओ बाबा का परिचय बताओ कि वो भगवान निराकार है। भगवान कोई बन नहीं सकता। देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। भगवान स्वयं दाता है, किसी से कुछ नहीं लेता है। भगवान को सभी गाली भी देते हैं लेकिन भगवान स्वयं आता है तभी सभी दुख से दूर उनके सारे दुख दूर होते हैं। दुखों को पार करके सभी मनुष्य जाते हैं, सुखी बन जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों तो मैंने वादा किया था कि जब तुम दुखी होगे बच्चे तब मैं झट से आऊँगा। दिल से पुकारोगे मेरा बाबा मैं झट से चला आऊँगा क्योंकि मेरे और कोई काम नहीं है। मेरा यही काम है कि अपने बच्चों को दुख से निकालना और सुखी बनाना। सर्वशक्तियाँ लो सभी बाबा से। ऐसे समझो सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इस तरीके से बाबा की शक्तियाँ लो कि हमारा घर भगवान की सुरक्षा कवच में शक्तियों के अंदर है। सभी हमारे सर्वशक्तियाँ पूरे घर में फैल रही हैं। भगवान की याद करो। स्वयं रक्षक भगवान मेरा पिता हमारा है। तुम दिल खोल के कहो सबसे। बाबा ने कहा तुम्हें इस बात कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और अपना जीवन अच्छा सा बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो जो कोई भी मनुष्य जानते नहीं हैं और कुछ जानते हुए भी अनजाने बन जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है जानते हुए अनजाने बनना क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो, ईश्वरी संतान हो, श्रेष्ठ हो। चलन तुम्हारी ईश्वरीय होनी चाहिए, बहुत अच्छे संस्कार होने चाहिए।
बाबा ने कहा बच्चों देखो जिस तरीके से सभी आत्माएं चिल्लाती हैं, दुखी होती हैं और तब मैं भी दुखी होता हूँ, तब मैं आ जाता हूँ अपने बच्चों के दुख दूर करने। मंदिर में जाकर के एक लोटा जल कोई चढ़ाता है, तब भी मैं खुश हो जाता हूँ, तब भी बच्चों के मैं भक्तों की मुरादें पूरी करता हूँ। उनकी मनसा पूरी करता हूँ, मन में जो भी संकल्प करते हैं। बाबा ने कहा मैं तो सबको दुख हरता सुख देता हूँ, दुखों को लेता हूँ और सुखों देता हूँ। तुम बच्चे स्वयं अपनी रक्षा करो और बाप के साथ रहो, उंगली पकड़ के रहो। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत समझाया, बच्चे भी खुश हो गए। ओम शांति।